दोस्तों आज सोने की कीमतें आसमान छू रही है। जी हाँ, फिजिकल गोल्ड के रेट लगभग आज 1.25 लाख रुपए के पास पहुंच चुके हैं। जो लोग पिछले कुछ वर्षों में 5-10 तोले की बात करते थे, उनके लिए आज महज 1 तोला खरीदना भी मुश्किल पड़ रहा है। ऐसे में हर किसी के लिए सोने में निवेश करना अभी आसान नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप बिना सोना खरीदे, बिना तिजोरी भरे, सिर्फ थोड़े थोड़े पैसे से भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो सुनने में तो अच्छा लग रहा है ना। चलिए आज इसी रियलिटी ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़े सविस्तर से हम चर्चा करते हैं। इससे किस तरह इन्वेस्ट किया जा सकता है, कौन सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा सेफ होता है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के बाकी के अदर्स ऑप्शंस क्या है, आज हम इन डेप्थ में सब जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज बहुत सारा यहाँ पे नॉलेज एडिशन आपको हो जाएगा। नमस्कार, मैं शंभुराज फिनशाक की ओर से आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो क्विकली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों पुराने जमाने से आज तक अगर हम एक चीज नोटिस करें तो इंडिया में गोल्ड सिर्फ जेवर ही नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल असेट माना जाता है। लेकिन आज की रियल सिचुएशन यह है कि फिजिकल गोल्ड खरीदना बहुत ही महंगा हो चुका है। हर किसी के लिए 1 तोला गोल्ड लेना भी अभी पॉसिबल नहीं है, और अगर किसी ने लिया भी तो उसका मेकिंग चार्जेस, उसके बाद उसका स्टोर करना या लॉकर में रखना, उसकी सिक्योरिटी, बाकी के खर्चे बड़े हैं और प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स अब नजर आते हैं। मगर इस सब के बाद भी लोगों को गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगती है और उस पे बहुत सारे लोग चर्चा भी करते हैं। पर यह सवाल आता है कि व्हाई गोल्ड इज इंपॉर्टेंट, गोल्ड में इन्वेस्ट करना इतना क्यों जरूरी है। क्योंकि ध्यान में रखिए, गोल्ड हमेशा इन्फ्लेशन यानी महंगा के खिलाफ स्ट्रांग प्रोटेक्शन भी देता है। जब मार्केट डाउन होता है तब गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है, यानी एक सेफ हेवन एसेट ही माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, गोल्ड एक ग्लोबल करेंसी भी है। किसी भी देश की इकोनॉमी पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता रहता है। अब इसके रिलेटेड एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपने देखा होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ महीनों से बहुत सारे टन्स में सोना खरीदी किया है। पर क्यों, ये सवाल नॉर्मली आपको आना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखिए गोल्ड कंट्री की वेल्थ और स्टेबिलिटी को स्ट्रांग बनाता है। आपने सुना होगा किसी भी देश की रिचनेस और इकोनॉमिकल पावर का अंदाजा वहां के गोल्ड रिजर्व से लगाया जाता है। मतलब जिस देश के पास सबसे ज्यादा गोल्ड, वो देश सबसे स्ट्रांग और अमीर कहलाता है। अमेरिका, चीन जैसे बड़े बड़े देश पिछले कुछ महीनों से लगातार बहुत बड़े पैमाने पे गोल्ड एक्यूमुलेट कर रही है। इसी के साथ एक और मजेदार बात आपको मैं बताना चाहता हूं। अगर ध्यान में रखिए, किसी भी देश को जब भी करेंसी प्रिंट करनी पड़ती है तो क्या वैसे प्रिंट करते हैं क्या? नहीं करते। उनको उसके बदले जितनी ही करेंसी प्रिंट करवानी है उतना ही गोल्ड उन्हें रिजर्व करना पड़ता है। तो दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट रीजन है गोल्ड के बारे में, क्योंकि जब भी वार जैसी सिचुएशन आती है तो गोल्ड को बड़ी मात्रा में खरीदा जाता है, क्योंकि कोई भी बाकी की चीजें की वैल्यू नॉर्मली कम होती जाती है, पर इस समय गोल्ड ऑलवेज शाइनिंग में रहता है। वर्ल्ड वाइड गोल्ड की प्राइस एक ही रहती है और वर्ल्ड वाइड उसका डिमांड भी बना रहता है। और यही कारण है कि हर स्मार्ट इन्वेस्टर को भी गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों पर इस सब में इस जो भी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं, इसमें सॉल्यूशन की बात करें तो अब हम आते हैं हमारे मॉडर्न इन्वेस्टमेंट पर। आज हम आपको बताएंगे ऐसे 3 बेहतरीन पर्याय जिसमें आप सोने की खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें आप किसी भी अमाउंट से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलो जानते हैं वो 3 ऑप्शंस क्या है। तो दोस्तों उसमें का पहला ऑप्शन आता है गोल्ड ईटीएफ, यानी ईटीएफ का अर्थ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे स्टॉक मार्केट में आप छोटे छोटे अमाउंट से निवेश करते हैं, उसी तरह से आप यहाँ पे गोल्ड स्मॉल अमाउंट में से खरीद सकते हैं और वो 100% सेफ भी रहता है। जितना फिजिकल गोल्ड सेफ रहता है उतना ही वो रहता है और रिटर्न भी उतना ही देता है। उसके लिए आपको लगता है नॉर्मली डिमैट अकाउंट। अगर आपके पास एक स्मार्ट डिमैट अकाउंट नहीं है तो उसकी लिंक भी हमने नीचे दी है, उस पर जाके आपकी डिटेल फिल कीजिए और आपका डिमैट अकाउंट खुलवा के इसका
इस्तेमाल करना आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों 2 नंबर का ऑप्शन होता है उसका गोल्ड सिप, जैसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड की सिप होती है वैसे ही आप हर महीने फिक्स अमाउंट से गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। ये स्लोली आपके पास एक बड़ा पोर्टफोलियो बन सकता है, इसलिए आप गोल्ड सिप का भी पर्याय चुन सकते हैं। इसके बाद 3 नंबर का ऑप्शन आता है डिजिटल गोल्ड। दोस्तों आज के जमाने में इसकी बहुत सारी चर्चा होती है, गवर्नमेंट भी इस पे फोकस करता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप महज ₹1 से शुरुआत करके गोल्ड खरीद सकते हैं और एक गोल्ड आपके नाम से ही एक वॉल्ट बनाया जाता है, उसमें स्टोर करके रख देते हैं। तो दोस्तों आपके सामने अभी पिक्चर साफ है, फिजिकल गोल्ड या डिजिटल गोल्ड। हर किसी के लिए ये आसान नहीं है, लेकिन गोल्ड ETF, जिसके बाद होता है गोल्ड सीप और डिजिटल गोल्ड के जरिए आप छोटे छोटे अमाउंट से गोल्ड इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और याद रखिए गोल्ड सिर्फ एक मेटल ही नहीं है, बल्कि आपके फ्यूचर का एक फाइनेंशियल शील्ड है। तो आज ही फैसला लीजिए और अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड ऐड करें या ना करें, उस पर स्टडी करके काम की शुरुआत कीजिए, क्योंकि गोल्ड सिर्फ चमकता ही नहीं है, ये आपके फ्यूचर को भी सिक्योर करता है। वैसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड और जानकारी के लिए आज ही फिनचेक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहां पे ऐसे बहुत सारे पर्याय दिए जाते हैं जिससे आप आपका प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, प्रॉपर एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा हमें कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपके पास अलग अलग वीडियो के जरिए लाते रहते हैं। चलो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक धन्यवाद।